नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में भवन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की जिलेवार रिपोर्ट तैयार करें और शीघ्र मरम्मत कार्य सुनिश्चित करें। साथ ही गत 6 वर्षों में निर्मित भवनों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार की भवन दुर्घटना या क्षति की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये निर्णय शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाता है तथा जन सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के पीपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में समस्त जिलों के जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यकारी एजेंसी, समसा एवं RSRDC सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाएं। श्री शर्मा का कहना है कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हाल ही में जिन भवनों की मरम्मत का काम किया गया है, उनकी भी जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें और कमी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब ऐसी किसी भी दुर्घटना में हुई जनहानि पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गत 6 वर्षों में बने सरकारी भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों की सूची बनाएं और एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर निर्माण गुणवत्ता की जांच की जाए। श्री शर्मा ने अधिकारियों को जर्जर भवनों के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृति प्राप्त की जाए और समय पर प्रस्ताव तैयार कर कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जर्जर भवनों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए और इनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बैठक में बताया गया कि जीर्ण, क्षीण और क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ियों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं और 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपए की बजट घोषणाएं की थी। साथ ही बजट 2025-26 में भी भवन विहीन और जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण, मरम्मत कार्य के लिए 375 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए 28 करोड़ रुपए दे रहे हैं। साथ ही डांग, मगरा, मेवात क्षेत्र विकास योजना, MLA लेड, MP लेड और जनजातीय क्षेत्र विकास योजनाओं की राशि से भी ये कार्य करवाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य भर में सार्वजनिक सुरक्षा और ढांचागत मजबूती को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ क्षतिग्रस्त भवनों की जिलेवार रिपोर्ट तैयार कर तुरंत मरम्मत सुनिश्चित करे। इसके साथ ही गत 6 वर्षों में निर्मित सभी सरकारी भवनों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी भवन संबंधी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। ये निर्णय राज्य सरकार की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध सोच को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल भवनों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करेंगे, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में भी एक अहम पहल है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शासन अब भविष्य की योजना के साथ साथ वर्तमान की सुरक्षा पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये निर्णय जनहित में लिए गए उन ठोस प्रयासों का हिस्सा है जो राजस्थान को एक सुरक्षित, सुदृढ़ और जवाबदेह राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।